नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया वैकेंसी लेके आ चुका हूं जिसका बहुत ही बेसब्री से बच्चे इंतजार करते हैं। वो वैकेंसी है नेवी एसएससी ऑफिसर्स की। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में है? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट में है। तो फटाफट जान लेते हैं कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डेट है इसकी, वो 24 से स्टार्ट होगा और 10 ऑफ द मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं आप। इसका पहली बात कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, इसकी आपको डायरेक्ट एसएसबी मिलती है। लाइकवाइज आप एनडीए का एग्जाम देते हैं देन उसकी एसएसबी होती है, सीडीएस का एग्जाम देते हैं उसकी फिर उसकी एसएसबी होती है, एफकेट का एग्जाम देते हैं फिर उसकी एसएसबी होती है। बट इसमें नो एग्जाम, आपका सिलेक्शन ऑन द परसेंटेज बेसिस होता है। तो फीस भी इसकी कोई नहीं है, नेवी की तरफ से कराया जाता है ये आपकी एसएसबी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। पोस्ट है जो आपकी 254 पोस्ट है। कौन कौन सी ब्रांच में है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अगर हम देख ले तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी जनरल सर्विस की पोस्ट है, एटीसी की पोस्ट है, नेवल एयर ऑपरेशंस की है, पायलट की है, लॉजिस्टिक्स की है। बच्चों की सबसे फेवरेट जो वैकेंसी होती है वो होती है पायलट की, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू बिकम द पायलट। ठीक है, और आपको इसमें मिग प्लेन मिलता है चलाने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बिल्ड किया गया है। ठीक है, तो आपको उसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? नॉर्मली सभी में बीई या बीटेक चाहिए 60%। अगर आपकी 2000 डेट ऑफ बर्थ है तो 2000 डेट ऑफ बर्थ के लिए आप एटीसी में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी 2000 से ज़्यादा है, लाइक आप 199 के, तो आप किसी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी 2000 के अंदर है, 2001 भी है, तो आप कुछ चीज़ों के लिए और एलिजिबल हो जाते हो, लाइक वाइज पायलट। आप पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 10 और 12th में आपकी 60% मिनिमम होनी चाहिए। आपकी बीई बीटेक में 60% मिनिमम होना चाहिए। तो क्या सिर्फ बीटेक कंप्लीट करने वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनकी बीटेक की लास्ट ईयर है वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं विद नो डाउट। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, नो इशू। बट हाँ, जब आप एसएसबी देने जाते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि यू आर इन लास्ट ईयर। तो वो आपको शो करने के लिए आपको अपने जो आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको साइन कराने पड़ते हैं प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म में। जो ये इनके जब आप एसएसबी आपकी आएगी तो जो कॉल लेटर होता है, कॉल लेटर के लास्ट पार्ट में ही वो एक आपको पीडीएफ फाइल देंगे। उस पीडीएफ फाइल को प्रिंट कराइए, उसमें साइन कराइए कि हाँ मैं लास्ट ईयर में हूँ। तो वो कॉन्सेंट फॉर्म होता है, उसको फिल करा के जाना हो, दैट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। 20 पोस्ट है, भगवान करे आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। तो अप्लाई जब करिएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको परसेंटेज कैसे है। नॉर्मली जिनके परसेंटेज 70 के आसपास होते हैं बीटेक में, तो उनका कॉल लेटर अच्छे से आ जाता है पायलट के लिए, वो सिलेक्टेड होते हैं। जैसे इस साल 72% गई थी कट ऑफ जिनका पायलट का कॉल लेटर आया था। ठीक है, नाउ अब क्या सिर्फ बीई बीटेक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं? सर नहीं सर, एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एमएससी, जिन्होंने बीएससी एमएससी कर रखा हो, तो एमएससी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, इनमें से किसी में होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी हो जाए आपकी स्पेशलिस्ट एमएससी, विद इन 60% यू कैन अप्लाई। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2000 से लेकर 2004 के आसपास होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। पोस्ट हालांकि इसमें कम है, बट फिर आपको एक ही सीट तो चाहिए, कौन सी सारी पोस्ट चाहिए। ठीक है, आपको और लोगों से क्या करना है, सब लोग अप्लाई करेंगे, सब लोग अपना अच्छा मेहनत देंगे इसमें। हाँ, मेन फोकस आपको क्या करना है, अब आपने अप्लाई तो कर दिया फॉर्म, अप्लाई कैसे करना है? आप सर यहाँ पे जाएंगे एंड में और आप अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देंगे, ऐसे अप्लाई हो जाएगा। आप जनरेट कर देंगे अपनी लॉगिन आईडी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये सब आपने अप्लाई कर दिया तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपको जो प्रिपरेशन करनी है एसएसबी की, तभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है कि जब आपका कॉल लेटर आ जाएगा तब आपके पास सिर्फ 15 दिन या 20 दिन या किसी के पास 4 या 5 दिन भी बचते हैं, बहुत कम टाइम बचता है, किसी के पास 1 महीना बचता है। तो भगवान ना करे कि आपको जल्दी एसएसबी लग जाए। ठीक है, तो आपके पास टाइम नहीं बचता प्रिपरेशन करने का, तब आप फटाफट देखते हो क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। आप फिर सर्च करो गूगल पे कि एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करनी है ना। तो आप इस तरह की चीज़ें करोगे, एसएसबी पीडीएफ ई बुक सर्च करोगे आप, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पे एक पीपीडीटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। जब आप ये सब चीज़ें सर्च करोगे आप देखोगे कि इनकी इमेजेस कैसी होती है ना, एसएसबी का पूरा प्रोसेसर देखोगे तो आपको इन सब चीज़ों में समझने में बड़ी दिक्कत आना शुरू हो जाएगी कि ये कैसे करना है। आपको फिर बताया जाएगा कि इसमें टैट होता है, वैट होता है, एसआरटी होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो जब आप इन सब चीज़ें सर्च करोगे इतने दिनों बाद आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, तब आपको बहुत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन होना ही होना चाहिए। लोग कह देते हैं कि कम्युनिकेशन बेस्ट नहीं होना चाहिए, बट बिलीव में जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन पे फोकस अभी से करना है, लाइक आपको इंग्लिश अभी से प्रैक्टिस करनी है। नहीं आती, अकेले में खड़े होकर अपने पूरे दिन की चर्चा करो, कुछ भी डिस्कस करो, बट इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ये आपको ध्यान रखना है। और पीपीडीटी इन सब की प्रिपरेशन धीरे धीरे आपको करते चले जानी है। देखना है कि 5 दिन का प्रोसेस क्या होता है। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, अप्लाई करो, धमाकेदार अपनी जॉब लेके मानो, देश की सेवा करो। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।